जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को दास गोविंद की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में आगमन सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से दासी गोविंद की जय श्री राधे, जय जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णाल भक्त वांछित कल्तरु श्री तड़ंदुत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज द्वितीय दिवस की इस अरिहंत वाटिका की परम पावन धरा पर प्रवाहित होने के लिए जा रही है। नित्य दिन की भांति प्रतिदिन की भांति हम आज की इस मंगलमयी अमृतमयी ज्ञान रूपी जन जन का कल्याण करने वाली इस कथा में प्रवेश करने से पहले, द्वितीय दिवस की कथा आरंभ करने से पहले हम हमारे प्रभु के नाम का, श्री जी के नाम का, किशोरी के नाम का गुणगान करते हुए आज की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करें। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे गोदा, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में तो आइए सभी मेरे साथ गाएंगे। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ओ
उपवन राधा नाम का खिल गया उपवन राधा नाम का खिल गया उपवन महके उठा सारा वृंदावन महक उठा सारा वृंदावन महके उठा सारा वृंदावन महक उठा सारा वृंदावन गली गली हो गोरी गली गली हो गोरी गली गली सोर भारी हो पता पता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फूली मारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता हो प्रेम के जल से सींच है बगिया प्रेमी के जल से सींच है बगिया प्रेम के जल से सींच है बगिया प्रेमी के जल से सींच है बगिया महके हैं ग्वाले महकी है सखिया महके है ग्वाले और महकी है सखिया महके हैं ग्वाले और महकी है सखिया महके है ग्वाले और महकी है सखिया वो सब रसिकन को लागे बड़ी प्यारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फूली मारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फूल मारी दो पत्ता पत्ता साथ बोलता की लगाई फूली मारी ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता बड़ी राधे रानी सरकार की जय बांके बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की खाटू नरेश की शाबरिया शेठ की हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की गौ माता की पृथ्वी माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही सुंदर मंगलमयी अमृतमयी कथा कल कहते हैं श्री सूत जी महाराज यहाँ पर जय यहाँ पर सनकादि ऋषियों ने व्यास मंच पर आसीन होकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य नारद जी को कथा सुनाई और कहते हैं महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, धुंधकारी ने कथा का श्रवण पान किया, मुक्ति प्रदान हुई धुंधकारी को, भगवान अपने वैकुंठ धाम ले गए। इन सब बातों को नियमों को याद रखते हुए वो पुनः कथा हुई
और जब पुनः कथा हुई तो महाराज भगवान का पुष्पक विमान आया और सबको अपने वैकुंठ धाम ले गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, सेवे पुंसाम परो धर्मो या तो भक्ति राधो जमे आही तू क्या प्रतिहतायया आत्मा संप्रसीदति। यह शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे श्री सूत जी महाराज, बोले आप हमें बताइए कि जो देवता अमृत का कलश लेकर के आए श्री सुखदेव मुनि महाराज के पास, श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कहने लगे, बोले यह सुखदेव मुनि महाराज कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, आप हमें इनके जन्म की कथा सुनाइए, आप हमें अमर कथा के बारे में बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, बोले अमर कथा वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप में है, लेकिन दंत कथा के अनुसार कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक रखी। जी ने ब्रह्मलोक में सभा रखी और उसी सभा में राजा महाराजा अधिराजा यक्ष गंधर्व देवता ऋषिगण इत्यादि सबका आगमन हुआ। और जब सबका आगमन हुआ महाराज, सभा आरंभ हुई और सभा जब आरंभ हुई तो उस सभा में एक प्रश्न उठा। जितने भर ऋषि आए हुए थे उन्होंने एक प्रश्न कर दिया सभा में। पूछने लगे, बोले इस 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह क्या है। बोले इस 3 लोक 14 भवन में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है महाराज। सभी ने अपना अपना मत दिया। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरा, क्योंकि महत्वपूर्ण वही वस्तु मानी जाती है जो किसी एक या दो के पास है। जो वस्तु सबके पास होती है महत्वपूर्ण थोड़ी होती है, वो तो आम बन जाती है क्योंकि हर किसी के पास है। किसी ने कहा, बोले सोना सबसे महत्वपूर्ण है। ऋषि कहने लगे, बोले सोना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। बोले क्यों। बोले सोना हर किसी के पास मिल जाता है। बोले किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, लेकिन हर किसी के पास है ना, सबके पास है। कोई ऐसा जिसके यहां ना हो, सबके पास मिल जाता है। और महत्वपूर्ण वही वस्तु होती है जो किसी एक या दो के पास हो। किसी ने कहा चांदी, बोले यह भी सबके पास मिल जाती है। किसी ने कहा, बोले हीरा सबसे महत्वपूर्ण है। बोले हो ना हो हीरा भी मिल ही जाता है। तो नारद जी कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, तो आप ही बताइए इस 3 लोक 14 भवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तब ऋषिगण कहने लगे, बोले सबसे महत्वपूर्ण वह होता है जो किसी एक या दो के पास हो, जो हर किसी के पास ना मिले। कहने लगे, बोले इस सृष्टि में, इस संसार में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है प्रेम। क्या है। प्रेम। प्रेम क्यों। क्योंकि किसी के पास नहीं मिलता महाराज। और प्रेम भी कौन सा। निस्वार्थ प्रेम। कौन सा।
निस्वार्थ प्रेम। और आजकल तो इंसान स्वार्थी हो चुका है महाराज। अब तो प्रेम किसी के पास रहा ही नहीं, और किसी के पास है भी अगर तो वह स्वार्थ का रह गया है, क्योंकि बिना स्वार्थ के तो हम किसी से बात तक ना करें। ऐसा समय चल रहा है, करते हुए बिना स्वार्थ के किसी से बात। समय ही ऐसा है, कोई भी किसी से बिना स्वार्थ के बातें नहीं करता। ऋषि कहने लगे, बोले कौन सा प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है? निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि प्रेम किसी के पास नहीं मिलता, आजकल दिखावे का रह गया है, स्वार्थ का रह गया है महाराज। और अब तो प्रेम की परिभाषा बदल गई, प्रेम बदल करके हो गया प्यार। कलयुग में चल रहा है ना प्यार, क्योंकि प्रेम तो खत्म हो चुका है। और प्यार कौन सा? स्वार्थ का प्यार। आजकल प्यार ऐसा चल रहा है, पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर पति को मार दिया जाता है, फिर दूसरे से प्यार हो जाता है। यही प्यार चल रहा है अब संसार में। अखबार न्यूज पढ़ते हो ना सब, रोजाना आती है खबरें। तो यह कलयुग का प्यार चल रहा है महाराज। अब तो कहते हैं यहां पर ऋषिगण ने, फिर ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया, बोले प्रेम, बोले चलो हमने बता दिया निस्वार्थ प्रेम, लेकिन सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा किसकी है वो बताइए। वापस सभा का प्रश्न रख दिया एक ऋषियों ने। नारद जी बोले, हो ना हो सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा ब्रह्मा ब्रह्माणी की है। ऋषियों ने कहा, बोले उनकी सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। नारद जी ने कहा क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो सदैव रचना के कार्य में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में व्यस्त रहते हैं महाराज, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय नहीं है। नारद जी ने फिर कहा, बोले हो ना हो सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। ऋषियों ने फिर कहा, बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। नारद जी ने फिर कहा क्यों? बोले अगर सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की होती तो मध्य रात्रि आधी रात्रि में जब उस ग्रह ने भगवान को पुकारा था तो भगवान लक्ष्मी जी को अकेला छोड़ करके नहीं जाते महाराज। लक्ष्मी जी को अकेला छोड़ करके नहीं जाते। अब तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज के ही सोनकादि ऋषि। नारद जी ने कहा तो बोले, हे ऋषिवर आप ही बताइए सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा किसकी है? ऋषियों ने कहा, बोले हे देव, बोले इस सृष्टि में सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा अगर किसी की है तो वह भोले बाबा और माता पार्वती। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, हर हर महादेव। बोले किसकी है सबसे सुंदर प्रेम की पराकाष्ठा? भोले बाबा और माता पार्वती। नारद जी ने कहा, बोले ऐसा क्यों? ऋषिगण कहने लगे, बोले हे देव, बोले एक तो दोनों के पास महल नहीं है खुद का। कहां रहते हैं? कैलाश पर। जहां भोले बाबा विराजते हैं वहीं माता पार्वती साथ में विराजती हैं। और कहीं भी भोले बाबा को अगर जाना होता है तो पार्वती जी को अकेला छोड़ करके नहीं जाते, हमेशा साथ लेकर के जाते हैं। और इससे भी अलग हटके कि दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। भोले बाबा माता पार्वती में कभी बोले झगड़ा नहीं होता। जब नारद जी ने सुनी इस बात को, बोले कभी झगड़ा नहीं होता, तो नारद जी कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, आप कहते हो माता पार्वती भोले बाबा में कभी झगड़ा नहीं होता,
अगर मैंने उनके बीच झगड़ा लगवा दिया तो? क्योंकि नारद जी ऐसे विचित्र ब्राह्मण देव हैं कि जहां कभी झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करा देते हैं, और जहां सदैव झगड़े रहते हैं वहां झगड़ा शांत करा देते हैं महाराज जी। ऐसे विचित्र ब्राह्मण देव हैं नारद जी कि इधर की सुनी इधर कही और इधर की सुनी इधर कही, ये कार्य है नारद जी का। अब तो महाराज कहते हैं इधर नारद जी ने विचार कर लिया, बोले अब तो किसी भी प्रकार से भोले बाबा माता पार्वती के बीच झगड़ा लगवाना है महाराज। अब तो कहते हैं महाराज नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत पर जाने लगे, भोले बाबा माता पार्वती एक साथ बैठे देख करके वापस लौट करके आ जाते, फिर वापस जाते, एक साथ देखते बैठा हुआ वापस आ जाते। एक दिन जब गए नारद जी तो माता पार्वती बैठी हुई थी, भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे महाराज। भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे। अब जब कहते हैं भोले बाबा समाधि में लीन थे तो समय देख करके नारद जी पहुंचे माता पार्वती के पास, जाकर के मां को प्रणाम किया, बोले हे मां हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पार्वती जी ने कहा, बोले आयुष्मान भव। कहने लगी, बोले हे देव आज आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ, इसका क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, बोले मां हमको बाबा से थोड़ा सा काम था, आप हमें बताइए बाबा कहां पर है? पार्वती जी ने कहा, बोले आपके बाबा तो तप में लीन है, ध्यान में लीन है, आपको क्या कार्य था आप हमको बता दीजिए, जब आपके बाबा तप से लौट करके आएंगे तो हम उनको बता देंगे। अब तो महाराज कहते हैं यहां पर नारद जी कहने लगे, बोले मां बोले क्षमा कीजिए पर मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे कुछ पर्सनल काम है। पर्सनल माने व्यक्तिगत। बोले बाबा से कुछ व्यक्तिगत पर्सनल काम है। पार्वती जी कहने लगी, बोले हे देव आज तक आपके बाबा और हमारे बीच कुछ भी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं रहा, आपके बाबा सारी बातें आकर के हमको बताते हैं, आप ही बता दीजिए हम बता देंगे। नारद जी कहने लगे, बोले मां आप चाहे कुछ भी कहिए मैं नहीं मान सकता कि भोले बाबा आपको सारी बातें बताते हैं। पार्वती जी कहने लगी, बोले हे देव बोले कहते हैं कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपके बाबा ने तो सबसे पहले गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र हमें आकर के बता दिया। बोले वह हमसे कुछ भी नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा, बोले सच में नहीं छुपाते? पार्वती जी कहने लगी, बोले देव कुछ नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा, तो एक बात बताइए मां, क्या बाबा ने कभी आपको अमर कथा सुनाई है? क्योंकि नारद जी को तो झगड़ा करवाना था किसी बात पे। नारद जी ने कह दिया, बोले आपको बाबा ने कभी अमर कथा सुनाई है? पार्वती जी कहने लगी, बोले देव बोले नित्य प्रतिदिन रोज नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं, लेकिन अमर कथा आज तक नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा, देखा मां मैंने कहा था कि बाबा आपसे कुछ छुपाते हैं। नारद जी कहने लगे, मां बोले मैं मान ही नहीं सकता इस संसार में कोई भी पति अपनी पत्नी को संपूर्ण बातें बताता हो। इस संसार में कोई भी पति अपनी पत्नी को संपूर्ण बातें नहीं बताता महाराज, ये सत्य बात है। कुछ ना कुछ अवश्य छुपाते हैं। अब जब कहा महाराज और कौन सी बातें छुपाते हैं, जाकर अपने अपने घर वाले तो लड़मत करिए, बोले महाराज जी ने कही बोले बात छुपा में। देखो छुपाते तो हैं, लेकिन कौन सी बात? वह उस बात को छुपाएंगे जिस बात से आपको दुख होगा, उनके ऊपर अगर कोई संकट होगा ना तो उस बात को वह आपके लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वह जिस परिस्थिति से स्वयं अगर गुजर रहे तो हमारी पत्नी भी उस परिस्थिति से गुजरे। कोई भी दुख की बात अगर होगी तो आपको नहीं बताएंगे, कहीं आप गलत मतलब समझ लो। क्योंकि देखो कहते हैं कि नारी के अंदर एक इंद्री ज्यादा पाई जाती है महाराज, वो थोड़ा आगे की सोच करके चलती है। कुछ कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ओवर थिंकिंग।
एक्स्ट्रा आगे की सोचती है महाराज। अब मैंने कहा कुछ, आपने मतलब कुछ और निकाल लिया। किसी भी बात का कभी गलत मतलब मत निकालो, नेगेटिव नकारात्मक मतलब मत निकालो, सकारात्मक निकालो, पॉजिटिव। कहीं आपने मन में बैठा लिया, बोले महाराज जी तो ऐसे कह रहे थे, हम अपने पतियों से जाकर कहेंगे आप हमसे बातें छुपाते हो, कहीं जाके शाम को लट्ठे बजा लें। बेचारे पतिदेव हमारे पास, हम महाराज कैसे ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर लट्ठे बजवा रहे हैं घर में। देखिए छुपाते हैं, मैंने क्या कहा, छुपाते हैं, अवश्य सत्य है ये, नहीं बताएंगे उनको। अगर दुख होगा ना तो आपको नहीं बताएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप भी दुखी हो महाराज। तो नारद जी ने कहा, बोले मां मैं मान ही नहीं सकता इस संसार में कोई पति अपनी पत्नी को संपूर्ण बातें बताता हो। पार्वती जी ने सुना, बोले अमर कथा नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा मां, बोले बाबा जब हमको मिलेंगे हम बाबा को बात बता देंगे, अभी हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। तो नारद जी को तो अपना कार्य करना था, झगड़ा करवाना तो सो करवा दिया। इधर नारद जी जाने लगे, माता पार्वती रूस गई, रूठ करके बैठ गई महाराज, नाराज हो गई। और जा रहे थे नारद जी, भोले बाबा तप में लीन थे थोड़ी दूरी पर, तो भोले बाबा से कहते गए, बोले बाबा आज आपको माता ने, मैया ने थोड़ी जल्दी याद करो, जल्दी चली जाए। बोले आज आपको माँ ने थोड़ा जल्दी याद किया है, जल्दी चले जाना। बाबा ने विचार किया, बोले नारद जी का आगमन हुआ हमारे यहाँ पर, बोले कोई ना कोई बात अवश्य है, जर से ध्यान तो छोड़ा और चल दिए बाबा। अब जा करके पहुंचे महाराज, अब जा करके पार्वती जी के पास पहुंचे भोले बाबा। पार्वती जी से बातें करने लगे। अब पार्वती जी तो नाराज बैठी है महाराज, क्रोध में। अब जब पार्वती जी नाराज है तो बातें नहीं करती भोले बाबा से। इधर भोले बाबा बातें करने का प्रयास करते हैं, बातें नहीं करती महाराज। अब जब कहते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, अच्छा होता है, सब में होता है, देखो आप में भी होता होगा, नोक झोंक हर घर में चलती रहती है, होता है नहीं होता? होवे के ना होवे मैया बता दो तो। अरे सब ने अनुभव होगो, सबके घर में होते होगो, बता दो। थोड़ी बहुत नोक सबके चलती है महाराज। अच्छा जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले बातें बंद होती है, सबसे पहले बातें बंद होती है महाराज। और जब बातें बंद हो जाती है ना तो महाराज कहते हैं आपस में तो बातें करते नहीं, तो बातें कैसे करते हैं फिर? सीधे तो बातें करेंगे नहीं पति पत्नी, कैसे? बच्चों के माध्यम से। फिर बातें होती है बच्चों के माध्यम से। चाहे सामने खड़े होंगे एक दूसरे के, फिर भी लाला तेरी मम्मी को पूछो मेरा सामान कहाँ रखो, कहते छोरा तेरे पापा को सामान वहां रखो है। चाहे सामने ही खड़े हैं एक दूसरे की, पर बातें होती हैं बच्चों के माध्यम से। अच्छा एक बात और, चलो झगड़ा हो जाता है पति पत्नी के बीच, मनाता कौन है? पहले कौन मनाता है? अब देखो नारी तो अपनी गलती नहीं मानती, मनाना तो दूर की बात है। ये भी संसार का सत्य है कि नारी अब कभी अपनी गलती नहीं मानती। अब जब गलती नहीं मानेगी तो मनाएगी कहां से बताओ? बेचारे पुरुष नहीं मनाना पड़ता होगा, ना मनाएंगे तो शाम को रोटी ना मिलनी, डोलो भूखे। सत्य है। ये बात के भी हिला लेगी। अब महाराज कहते हैं जब झगड़ा हो गया तो बातें नहीं करनी। अब भोले बाबा को पता तो चल गया कि नाराज है किसी न किसी बात पर, लेकिन पता तो करें किस बात पर नाराज है। भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी, बोले आज
कार्तिक गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ? तो नाराज तो थी, क्रोध आ रहा था। पार्वती जी थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, बोले मुझे क्या पता, मैं क्या पूरा दिन उन बच्चों के साथ ही लगी रहती हूँ, गए होंगे अपने मित्रों से मिलने। जब थोड़ा ऊंची आवाज में बोली तो बोले बाबा को तो विश्वास हो गया, बोले क्रोध तो है, नाराज तो है। अब बोले पता तो किया जाए किस बात के ऊपर नाराज है, क्योंकि नारियों की एक आदत और होती है कि क्रोध नाराज हो जाएंगे लेकिन बताएंगी नहीं किस बात पर है। जब तक पति 100-150 बार ना पूछ लेना तब तक नहीं बताएंगे कि बता दे, आगे तो ही बता देगा। अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि यहां पर भोले बाबा ने फिर कहा, बोले देवी अब पता तो करनी है बात क्या है। फिर कहने लगे, बोले देवी, बोले आज क्या हुआ? बोले सुबह से हमको भांग नहीं मिली पीने के लिए। बोले सुबह से भांग नहीं पीने के लिए नहीं मिली। तो पार्वती क्रोध में तो थी, फिर चिल्लाकर कहने लगी, बोले हाँ या के काजे ब्याह के आई हूं मैं यहाँ घर में, तुम्हारे काजे भांग कोटू, बड़े छोरा को खीर बनाऊं और छोटे बेटा को लड्डू बनाऊं। बोले ये काजे ब्याह के लाए कोई, क्योंकि देखो क्रोध जब आता है ना तो आता अकेला है लेकिन अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। अब तो महाराज जैसे बातें चलती रही, क्रोध में नोक झोंक चलती रही, और जब बातें चलती रही तो महाराज बहुत समय के बाद फिर पार्वती जी ने कहा, बोले स्वामी एक बात बताइए, आप हमसे कुछ ना कुछ छुपाते हो? भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी हम तो आपसे कुछ नहीं छुपाते। पार्वती जी ने कहा, बोले स्वामी और विचार कर लीजिए, क्या पता कुछ छुपाया हो। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया। पार्वती जी ने कहा, बोले आपने हमसे अगर कुछ नहीं छुपाया तो अमर कथा आज तक आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने मन ही मन विचार किया, बोले अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? अब तो महाराज कहते हैं, भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी क्या हुआ, अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देते हैं। पार्वती जी कहने लगी, बोले अब तो सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी बहुत कार्य होते हैं, भूल गए होंगे आपको सुनाना, अब सुना देते हैं। तो पार्वती जी को लेकर के भोले बाबा कहां जाकर पहुंचे? कैलाश की सबसे ऊंची शिखर पर जाकर, और सबसे ऊंची शिखर पर जाकर जब पहुंचे महाराज, सुंदर आसन लगाया, पार्वती जी को विराजमान किया, स्वयं एक शिला पर विराजमान हुए और विराजमान होकर के 3 तालियां बजाई महाराज, 3 तालियां बजाई। जब 3 तालियां बजाई तो वहां पर जितने भी जीव जंतु थे महाराज, जितने भी पशु पक्षी थे, सब वहां से चले गए। और जब सब वहां से चले गए तो त्रिशूल को आदेश दिया भोले बाबा ने, बोले जाओ जाकर चारों तरफ देख कर आओ कोई है तो नहीं। भोले बाबा का त्रिशूल गया, चारों तरफ परिक्रमा करके आया, कोई दिखाई नहीं दिया। तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे, और कथा जब सुनाने लगे तो पार्वती जी से कहने लगे, बोले हे देवी, बोले हम आपको कथा तो सुनाएंगे, लेकिन हमें जब कथा सुनाएंगे हम हमारे नेत्रों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा ज्यादातर अपने नेत्रों को बंद रखते हैं, ध्यान में रहते हैं महाराज। बोले हम तो अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। भोले बाबा कहने लगे, देवी एक कार्य कीजिए, जब तक हम आपसे कथा कहेंगे तब तक आप ओम 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 नाम का उच्चारण करते रहना, तब तक आप ओम नाम का उच्चारण करते रहना महाराज। अब वहां पर जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा कथा सुना रहे थे, उस पर एक पक्षी यानी एक सुक जो तोता होता है, उसका एक अंडा था रखा हुआ था। उसकी माँ उसको विगलित यानी फूटा हुआ समझ करके छोड़ करके चली गई थी। अब भोले बाबा कथा कहने लगे, पार्वती जी कथा सुनने लगी। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की हुई, तीसरे दिन की कथा हुई महाराज।
पार्वती जी को तो नींद आ गई। अब पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन कथा भोले बाबा सुनाए जा रहे हैं महाराज। धीरे धीरे करके 7 दिन की कथा हो गई। 7 दिन की जब कथा हो गई तो महाराज जी कहते हैं भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोलकर देखा, सामने पार्वती जी सोई हुई थी महाराज। नींद आ गई वो पार्वती जी। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गई कान। ओ माँ को पड़ गयो सोता, हो गिरा भर रयो तोता। ओ माँ को पड़ गयो सोता, हो गिरा भर रयो तोता। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुना रही पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गई कान। ओ माँ को पड़ गयो सोता, हो गिरा भर रयो तोता। ओ माँ को पड़ गयो सोता,
गयो दोदा। कथा सुना रे पार्वती को शंकर भगवान। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। हमारी कथा के सुनते ही पवन हो गई कान। माँ को पड़ गया सोदा, वो तेरा भर नहीं दोदा। ओ माँ को पड़ गया सोदा, वो तेरा भर नहीं दोदा। ओ माँ को गया सोदा, वो तेरा भर नहीं दोदा। बोली शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। जय। हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनिकादि ऋषि, कि महाराज पार्वती जी के तो नेत्र बंद हो गए, नींद आ गई पार्वती जी की। और जब पार्वती जी के नेत्र बंद हुए तो भोले बाबा कथा सुनाए जा रहे थे महाराज। 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुई, तो भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा और सामने देखा तो पार्वती जी तो सोई हुई थी महाराज। पार्वती जी को जगाया, बोले देवी, बोले देवी। जब पार्वती जी को जगाया, पार्वती जी कहने लगी, बोले स्वामी आप जब कथा कह रहे थे तो हमको नींद आ गई। आप एक कार्य कीजिए, दोबारा हमें कथा सुना दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, बोले आपको नींद आ गई समझ में आता है, लेकिन जब आपको नींद आ गई तो यह ओम नाम का उच्चारण कौन कर रहा था महाराज? बोले आप तो का बालक, यानी एक तोते का बालक एक वृक्ष पर एक घोंसले के अंदर बैठा हुआ था और ओम 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 नाम का उच्चारण कर रहा था। भोले बाबा को लगा, बोले ऐसे बालक ने मेरी अमर कथा को चोरी से सुन लिया है महाराज। भोले बाबा को पता नहीं था वह अंडा वहां से पहले से ही रखा हुआ था। बोले इसने मेरी अमर कथा को चोरी कर लिया है। नेत्रों में महाराज क्रोध से नेत्र लाल हो गए, रक्त आ गया भोले बाबा को। त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ पड़े उस सुख के बालक को। सुख का बालक आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर मारने के लिए जा रहे हैं महाराज। और कहा जाकर, बद्रिका धाम में जाकर के कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि वेद व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ, भार्या के साथ रहा करते थे। विटुका, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था विटुका। विटुका के साथ रहते थे, संप्रयास नाम की एक कुटिया बना करके। तो वेद व्यास जी की पत्नी विटुका स्नान करके आई और आकर के अपने केसों को सुखा रही थी महाराज। और जब केसों को सुखा रही थी तो उबासी आई, और जब उबासी आई विटुका को तो वह सुख का जो बालक था, तोते का बालक, उस उबासी जैसे आई, मुख खुला तो मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आए, आकर के वेद व्यास जी से कहने लगे, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, आपके यहाँ पर एक सुख का बालक आया है, उस बालक को आप हमें दे दीजिए, हम उसको मारना चाहते हैं। अब तो महाराज कहते हैं, यहाँ वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा ऐसा क्या हो गया, आप एक तोते के सुख के बालक को मारना चाहते हैं? भोले बाबा कहने लगे, बोले उस सुख के बालक ने मेरी अमर कथा को चोरी से सुन लिया है, चोरी कर लिया है महाराज। बोले चोरी कर लिया है? वेद व्यास जी कहने लगे, यहाँ पर वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा आपका नाम किसी ने सही रखा है भोले बाबा। बोले क्यों? बोले एक बात बताइए, अगर आपकी अमर कथा को सुख के बालक ने सुन लिया तो वह तो अमर हो गया, क्योंकि अमर कथा है, अमर हो गए। और अगर आपने उस सुख के बालक को मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी है महाराज। बोलिए बड़ा सोचनीय विषय बन गया।
भोले बाबा ने कहा, बोले ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूँ, लाओ सुक्का बालक। वेद व्यास जी ने कहा, बोले अभी नहीं, अब तो आपको 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ से बालक कितने महीने बाद बाहर आता है? 9 महीने के बाद। बोले 9 महीने बाद। भोले बाबा वहीं समाधि लगाकर बैठ गए 9 महीने के लिए। 9 महीने व्यतीत हुए, भोले बाबा ने नेत्र खोलते कहा, लाओ सुक्का बालक। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले हे भोले बाबा, बोले बाहर आना तो दूर की बात, अभी तो उस बालक का आकार तक नहीं बढ़ा, जैसा अंदर गया था वैसे की वैसा बैठा हुआ है महाराज। अब तो महाराज भोले बाबा तो कैलाश पर वापस लौट करके आ गए। इधर कहते हैं महाराज 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत, धीरे धीरे करके 15 वर्ष व्यतीत हो गए। और 15 वर्ष जब व्यतीत हो गए उस बालक को गर्भ में, तो एक दिन बिटुका कहने लगी, बोले स्वामी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस गर्भ के अंदर जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है, इसने मेरे गर्भ को एक मंदिर बना दिया है महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि 15.5 वर्ष व्यतीत हो गए। 15.5 वर्ष जब व्यतीत हुए तो वेद व्यास जी कहने लगे, बोले हे पुत्र, अब आप गर्भ से बाहर आ जाइए, आपकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। वह बालक कहने लगा, बोले मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले आप भगवान विष्णु से कहिए अपनी माया को रोक लें, जब माया रुक जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। स्वयं वहां पर भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। विष्णु भगवान ने वचन दिया, बोले जब तुम बाहर आओगे मैं एक क्षण के लिए मेरी माया को रोक लूंगा महाराज। 16 वर्ष व्यतीत हो गए, और 16 वर्ष जब व्यतीत हुए तो भगवान विष्णु ने एक क्षण के लिए अपनी माया को रोका। वह सुख का बालक गर्भ से बाहर आ गया और उसका नाम हुआ श्री सुखदेव मुनि महाराज। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की। और बाहर आते ही कहते हैं माया जब रुक गई तो बाहर आया सुख का बालक, वह सुखदेव जी महाराज बाहर आए। और बाहर आते ही वन की ओर चल दिए महाराज। 16 वर्ष के हो गए, वन की ओर चल दिए। पीछे पीछे वेद व्यास जी उनके पिता उनको रोकने के लिए जाते हैं, बोले पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन वेद श्री सुखदेव जी महाराज के लिए कौन पिता और कौन पुत्र, क्योंकि पिता पुत्र का नाता उन्हीं का है जो इस माया में बंधे हुए हैं महाराज। सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तब माया नहीं थी, माया रुक चुकी थी, तो माया ने उनको नहीं घेरा। अब तो महाराज कहते हैं जब जा रहे थे तो सारे वृक्ष लता पताएं वेद व्यास जी से कहने लगी, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, अब आप वापस लौट करके चले जाइए, आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, यह वापस लौट करके नहीं आने वाला। वेद व्यास जी वापस लौट करके आ गए। इधर कहते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज वन में बैठ करके तप करने लगे। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषि, अनन्य सिंचयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, बोले आप हमें बताइए भगवान अवतार कब लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, आप हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। जब प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले हे शौनकादि ऋषि, जब जब होए धर्म की हानि बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, होए कृपा निधि सज्जन पीरा।
बोले जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाअभिमानी। बोले जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है महाराज जी, धर्म जब जब नष्ट होने लगता है और असुर अभिमानी राक्षस जब इस पृथ्वी पर बढ़ने लगते हैं महाराज, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब मेरे प्रभु मेरे भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग शरीर में आकर के अवतार लेते हैं। हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा, और आकर के अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। बोली नारायण भगवान की। अब तो महाराज कहते हैं श्री जी महाराज, बोले भगवान के अवतार हुए महाराज। अच्छा कितने अवतार हुए भगवान के? कल बताया था मैंने, बताओ कितने हुए? कितने हुए? 23। और होने कितने हैं? 24। 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार होना बाकी है, 24वां अवतार। भगवान के 24 अवतार हो गए महाराज। भगवान के 24 अवतार हो गए। कहने लगे सोनकादि ऋषि, बोले हे सूत जी महाराज आप हमें भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे सोनकादि ऋषि, बोले भगवान का पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कहलाए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। सनकादि ऋषि एक साथ रहते हैं, पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार वारा भगवान के रूप में, तीसरा अवतार नारद भगवान के रूप में, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, और 5वां अवतार हुआ महाराज कपिल देव कपिल मुनि के रूप में, और 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। 7वां अवतार हुआ महाराज यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां ऋषभ देव जी के रूप में, 9वां अवतार पृथु अवतार हुआ, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, एक मछली के रूप में अवतार लिया महाराज। 11वां अवतार कच्छप अवतार, एक कछुए के रूप में अवतार लिया। 12वां अवतार धनवंतरी अवतार, जिन्होंने हमें आज हम जो दवाइयां खाते हैं ना, औषधियां, बीमार होने पर दवाइयां लेते हैं, जिनका इन दवाइयों का ज्ञान जिन्होंने हमको कराया, धनवंतरी भगवान। 13वां अवतार हुआ मोहिनी भगवान के रूप में, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। 14वां अवतार हुआ नरसिंह भगवान के रूप में, आधे नर बने आधे सिंह बने, नरसिंह भगवान। 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में, जिनके आप कल दर्शन करेंगे वामन भगवान की झांकी। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, और कहते हैं 17वां अवतार हुआ महाराज महर्षि वेद व्यास जी के रूप में, जिन्होंने ऐसे भागवत का निर्माण किया महाराज, रचना की। 18वां अवतार हमारे प्रभु श्री राम जी के रूप में, बोली रामचंद्र भगवान की। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार मेरे कन्हैया के कृष्ण के रूप में, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार हुआ, और 23वां अवतार बुद्ध भगवान के रूप में हुआ महाराज, बोलिए बुद्ध भगवान की। और 24वां अवतार होना अब बाकी है, जो कलयुग में होने वाला है, कल्कि भगवान का। और कब होगा? जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा महाराज। जब कलयुग का अंतिम, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, अंतिम चरण जब होगा महाराज, तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहां पर संबलपुर गांव। बोलिए कल्कि भगवान की। अब तो महाराज कहते हैं, यहां पर सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन आप हमें भगवान के अवतारों की कथा विस्तार से सुनाइए। सौनकादि ऋषि फिर कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज आप हमें एक बात बताइए कि हे सूत जी महाराज, यह कथा आप तक कैसे आई? आपने इस कथा को कहां से श्रवण पान किया? कहने लगे महाराज जी कि सबसे पहले नारायण भगवान ने यह ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने मुझे अपना परम लाडला शिष्य समझ करके श्रवण पान कराई, सुनाई महाराज। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई,
ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह तो बात हुई ब्रह्मलोक की, यह तो ऊपर की बातें हैं सारी के, वहां पे आकाश मार्ग में बात कथा सुनाई नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को इस कथा को सुनाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। महाराज बोले पृथ्वी पर कैसे आई? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, बोले हे शौनकादि ऋषि, बोले एक के बार वेद व्यास जी महाराज बड़े ही दुखी हुए रहे थे महाराज, बड़े ही दुखी थे, चिंतित थे, रोदन कर रहे थे, रो रहे थे महाराज। और जब रो रहे थे तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि भगवान विष्णु ने जब इस दृश्य को देखा कि वेद व्यास जी महाराज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो नारद जी को भेजा उनके पास। बोले हे देव नारद देव, आप जाइए, जाकर पता तो कीजिए बात क्या है। बोले जाकर के पता तो कीजिए बात क्या है। तो नारद जी का आगमन हुआ वेद व्यास जी के पास। नारद जी ने कहा, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, आप इतना रुदन कर रहे हो, विलाप कर रहे हो, आपका मुख दुख को के लिए प्रतीत हो रहा है, दुख के बादल आपके मुख पर छाए हुए हैं, इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। वेद व्यास जी ने कहा, बोले हे देव, हम आपको क्या बताएं। कहने लगे, बोले हमने अनेकों वेदों उपनिषदों ग्रंथों की रचना की, लेकिन अभी तक हमें शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो छूट रहा है, क्योंकि जिन वेदों उपनिषदों ग्रंथों की हमने रचना की, इन सबसे इस संसार के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला समय कलयुग है और कलयुग में इस संसार के जीव का कल्याण निश्चित नहीं है। तब नारद जी कहने लगे, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, बोले आपने जितने भर वेदों उपनिषदों ग्रंथों की रचना की, इन सब में आपने ज्ञान को महत्व दिया, इन सब में ज्ञान को महत्व दिया महाराज। नारद जी कहने लगे, बोले आने वाला समय है कलयुग, कलयुग में ज्ञान सुनने वाले कम और ज्ञान देने वाले अधिक होंगे। अब तो महाराज इस बात को ध्यान में रखते हुए नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत कथा सुनाई, चतुर्श्लोकी। कितने श्लोक की? चतुर्श्लोकी, 4 श्लोक की कथा। पहले भागवत कथा में 4 श्लोक थे महाराज बस। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी से कहा, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, आप इसका खंडन कीजिए, इन 4 श्लोकों का खंडन कीजिए और खंडन करके इनके श्लोक बनाइए, और प्रत्येक श्लोक में ज्ञान को महत्व ना देकर के भक्ति को महत्व दीजिए, क्योंकि कलयुग में ज्ञान देने वाले अधिक होंगे, ज्ञान सुनने वाले कम, लेकिन भक्ति करने वाले सभी होंगे महाराज। इसलिए भक्ति को महत्व दीजिए। तो वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का खंडन किया और खंडन करते करते उनके 18,000 श्लोक बना दिए महाराज। बोले वेद व्यास जी महाराज की 18,000 श्लोक बना दिए और प्रत्येक श्लोक में भक्ति को महत्व दिया। और जब खंडन किया तो सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा। आज के दिन महाभारत का प्रसंग सूक्ष्म रूप में आता है, 7वें दिन आता है विस्तार में। और महाभारत का प्रसंग लिखा तो कहने लगे श्री सूत जी महाराज के ही शौनकादि ऋषि, एकेदानि रंगता गेहा दुहंती निशिगामा में पथि सर्पोदस्य तपात्स्य प्रष्टा कृपाणामि काले चोदयति अब तो महाराज कहते हैं महाभारत का चरित्र लिखा, और महाभारत का चरित्र जब लिखा तो महाभारत पूर्ण हो चुकी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। लेकिन युद्ध के बाद पांडव
सबके शिविर लगे हुए थे महाराज, कोई भी अपने महल वापस नहीं गए। तो दुर्योधन जो अधमरी अवस्था में पड़े हुए थे, अधमरी हालत में, उनको मृत्यु नहीं आ रही, क्योंकि उनको वरदान था जब उनको सुख और दुख का अनुभव एक साथ होगा तब उनको मृत्यु आएगी। तो दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चल करके आए, दुर्योधन की दुर्दशा को देखा, कहने लगे मित्र, बोले आपकी इतनी बुरी दुर्दशा हो गई लेकिन आपको मृत्यु नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? कहने लगे अश्वत्थामा, बोले मित्र आप, अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइए। दुर्योधन ने कहा, बोले मित्र अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक कार्य कीजिए, 5 पांडवों के कटे हुए सर ला करके मुझे दिखा दीजिए, मुझे मृत्यु आ जाएगी। महाराज रात्रि का समय था, मसाले जली हुई थी, सब अपने अपने शिविरों में थे। अश्वत्थामा गए हाथ में तलवार लेकर के, तो 5 पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों के शिविर में घुस गए। महाराज 5 पांडवों के सोते हुए पुत्रों के सर शीश धड़ से अलग कर दिए, एक थाल में सजा करके कपड़े से ढक करके ला रहे थे। और जब लेकर के आ रहे थे तो दुर्योधन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बोले 5 पांडवों के सर आ रहे हैं, कटे हुए सर। प्रसन्नता हुई, जैसे ही समीप पहुंचे अश्वत्थामा उस थाल से कपड़े को हटाया, देखा तो 5 पांडव नहीं उनके पुत्र हैं। दुख हुआ महाराज, सुख और दुख का अनुभव एक साथ हुआ, तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर पांडवों ने देखा कि 5 पुत्रों के कटे हुए सर कटे हुए हैं। महाराज सैनिकों से पूछा, बोले रात में कौन आया था? रात्रि में सैनिकों ने कहा था, बोले अश्वत्थामा आए थे, हाथ में तलवार लिए। पता चला, बोले अश्वत्थामा ने शीश धड़ से अलग किए हैं, तो अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े महाराज। और मारने के लिए जब दौड़े तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषि, यहां द्रौपदी ने रोक लिया। लेकिन मां का हृदय कितना बड़ा है। द्रौपदी कहने लगी, बोले आप अश्वत्थामा को मत मारिए, बोले मैं नहीं चाहती जिस पुत्र वियोग को मैं अनुभव कर रही हूं कोई और मां उस पुत्र वियोग को अनुभव करे। महाराज 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी के, लेकिन फिर भी एक मां ने क्या कहा, बोले मैं नहीं चाहती जिस पुत्र वियोग में मैं जी रही हूं, मैं अनुभव कर रही हूं, उस पुत्र वियोग को कोई और मां अनुभव करे। ये होता है एक मां का हृदय। और आजकल तो माँ भी ऐसी हो गई, अगर बच्चा कहीं से लड़ झगड़ के आ रहा है, थोड़ा पिट कर आ गया ना, तो बोले तू पिट के क्यों आयो, पीट के आता भाई। सत्य बात है। और एक द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी क्या कहा, बोले मैं नहीं चाहती कि जिस दुख को मैं अनुभव कर रही हूं कोई और मां करे। अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज के ही सोनकादि ऋषि, यहां पर पांडव कहने लगे, बोले ठीक है हम अश्वत्थामा को मार नहीं सकते, अपमान तो कर सकते हैं। झट से पकड़ लिया अश्वत्थामा को, आधे केशों का मुंडन कर दिया, दाढ़ी मूंछों को छील दिया, और मस्तक पर मणि लगी हुई तो उस मणि को छील दिया। अपमान किया अश्वत्थामा का। अब कहते हैं कि मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। क्योंकि अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो इंसान एक बार ऐसे सोच लेता है, बोले अभी जो रहा ही नहीं उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना, बोले जो इस संसार में रहा ही नहीं उसके लिए क्या लड़े क्या झगड़े। लेकिन अपमान अगर किसी का हो जाए ना, तो वह व्यक्ति अपमान की बदले की भावना में अंदर ही अंदर चलता रहता है। महाराज बोले कब समय मिले और कब मैं मेरे अपमान का बदला लूं, और एक दिन समय आने पर वह बदला अवश्य लेता है। अब अश्वत्थामा बदले की भावना में जल रहे थे, तो इधर कहते हैं अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पुत्री पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था। महाराज अश्वत्थामा को पता चला तो कहते हैं उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास, बोली द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश के पास दौड़ी दौड़ी गई, जाकर कहने लगी, बोली हे द्वारकाधीश आप हमारी रक्षा कीजिए, अश्वत्थामा ने हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कवच बनाया, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब तो कहते हैं महाराज कि राजा परीक्षित और भगवान द्वारकाधीश एक दूसरे से बातें कर रहे हैं।
ब्रह्मास्त्र चला, विफल हो गया। भगवान गर्भ से बाहर आए और बाहर आकर के महाराज जाने लगे द्वारका के लिए। अचानक से आधे रास्ते से वापस लौट करके आए तो महाराज अर्जुन कहने लगे, बोले भगवान मेरे लिए लौट कर आए हैं। भीम कहने लगे मेरे लिए आए हैं। द्रौपदी कहने लगी मेरे लिए आए हैं। द्वारकाधीश कहने लगे, बोले मैं तुम्हारे किसी के लिए नहीं आया, मैं मेरे पितामह भीष्म के लिए आया हूं महाराज। द्रौपदी से कहा, बोले द्रौपदी आप मेरे साथ चलना और जाकर मेरे साथ चल के चुपचाप चलना शांति से, और पितामह भीष्म से आशीर्वाद ले लेना। द्रौपदी को साथ लेकर के गए। द्रौपदी ने पितामह भीष्म के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। पितामह भीष्म ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। तो भगवान कहने लगे, द्वारकाधीश बोले, कहो पितामह भीष्म आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी। या शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, बोले भगवान ने ऐसा क्यों कहा, आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? कहने लगे, बोले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, बोले पितामह भीष्म आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ हो, लेकिन युद्ध आप पांडवों की तरफ से कर रहे हो, क्योंकि आप जैसा पितामह भीष्म, आप जैसा बलशाली योद्धा हमारी सेना में हो और सामने वाले 5 पांडवों में से एक पांडव कम ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है महाराज। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, बोले कि कल मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु निश्चित है। तो प्रतिज्ञा क्या ली कि एक पांडव की मेरे हाथों से मृत्यु होगी, और आशीर्वाद क्या दिया द्रौपदी को, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। इसलिए कहा, बोले कहो पितामह भीष्म आशीर्वाद बढ़ाया प्रतिज्ञा, क्योंकि आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, मार नहीं सकते, पांडवों को मार नहीं सकते एक को भी। तब पितामह भीष्म कहने लगे, बोले हे द्वारकाधीश, बोले प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा, बोले यह दुख मुझसे अब और नहीं देखा जाता महाराज। आप अर्जुन से कहना कल श्रीखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाणों का प्रहार करे, बोले अब मुझसे दुख और नहीं देखा जाता। कहते हैं कि पितामह भीष्म ने एक सर्प को, एक सांप को अपने बाण से उठाकर कांटों में डाल दिया था महाराज, कांटों में डाल दिया था। तो जो कर्म किया था ना पितामह भीष्म ने, कहां आकर भोगा, महाभारत में सहस्त्र बाण शरीर में घुसे हुए थे और मृत्यु नहीं आ रही थी महाराज। तो कर्म तो पितामह भीष्म को भी भोगने पड़े। जो कर्म किए थे ना, सबके लौट करके आने हैं एक ना एक दिन, इसलिए समय रहते अपने कर्मों को सुधार लीजिए महाराज, वरना एक दिन समय निकल जाएगा। कहते हैं कि एक दिन समय निकल जाएगा महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज के, हे शौनकादि ऋषि, इधर पितामह भीष्म पर बाणों का प्रहार किया। पितामह भीष्म कहने लगे, बोले भगवान एक इच्छा है मेरी कि जब मेरी मृत्यु मेरे समीप हो तो आप मेरे सन्मुख खड़े हो महाराज। बाणों का प्रहार किया, पितामह भीष्म की मृत्यु हुई। उनके कहते हैं शरीर में से एक ज्योत निकल करके भगवान में विलीन हो गई महाराज। भगवान अपनी द्वारका के लिए वापस लौट गए। इधर पांडवों ने एक नई राजधानी बसाई, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में राज करने लगे। इधर उत्तरा का जो गर्भ था, उसका जन्म हुआ बालक का, उसका नाम रखा परीक्षित, और परीक्षित नाम रखा। धीरे धीरे युवा हुआ तो कहते हैं महाराज, जब युवा हुआ तो उसको राज्य सौंप करके पांडव वन की ओर जाने लगे।